जय हिंद दोस्तों। कम समय में अधिक पैसा कमाना भी इंसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। घर का बात और अपनी खुशी दूसरे किसी के साथ शेयर कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, जीवन में ये दो चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर कम समय में अधिक पैसा आप कमाते हैं तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए आप बहुत कम समय में करोड़ों का अर्निंग कर लें, या फिर आपके पास 1-2 लाख का भी प्रॉपर्टी नहीं है और साल 2 साल के अंदर आप मेहनत करके अपने मेहनत से या अपने दिल से जैसे भी आप 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लें या 10-20-50 लाख का प्रॉपर्टी बना लें, तो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपके रिश्ते नाते और आपके भाई बंधु जितने भी हैं, इन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। और उन लोगों को तकलीफ हो गया ना, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि आप जो पैसा कमाए हैं वो कैसे कमाए हैं और क्यों कमाए हैं। तो वो कारण, वो कमी आपका जान लेंगे और सारा चीज़ जानने के बाद वो आपका पैर खींचने का कोशिश करेंगे। वो कोशिश पूरी तरह से जी जान लगा देंगे, आस पड़ोस के लोग, रिश्ते नाते के लोग, कि आप आज तक जो कमाए वो तो ठीक है, लेकिन आगे आप ना कमाएं और जो कमाए उसको भी गंवा दें। अगर आप कम समय में अधिक पैसा कमाएंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, लोग आपको बर्बाद करने का कोशिश करेंगे, लोग आपको नीचे गिराने का कोशिश करेंगे। इसीलिए आप जब कम समय में अधिक पैसा कमाएंगे तो सबसे पहले तो आस पड़ोस के और रिश्ते नाते के लोगों को पता ही मत चलने दीजिए कि आप बहुत पैसा कमाएं। आप अपने ज़रूरत, अपने औकात से ज़्यादा आप पैसा कमाएं। देखिए, आप मेहनत करेंगे दिल से, मन से, तो हो सकता है आप कमा सकते हैं। बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उसको हाईलाइटेड मत होने दीजिए, उसको रिश्ते नाते में पता मत चलने दीजिए, उसको आस पड़ोस के लोगों को पता मत चलने दीजिए कि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। उसको छुपा करके रखिए, उसका यूज़ तरीके से करिए और सही तरीके से करिए, और अपने आस पड़ोस से दूर निकल के करिए, रिश्ते नाते से दूर निकल के करिए। जो भी करिए छुपा के करिए। अपने रिश्ते, देखिए, गवर्नमेंट को तो बताना जरूरी है, गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे तो टैक्स वगैरह का आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से छुपाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं छुपाने बोल रहा हूँ अपने रिश्ते नाते से, अपने आस पड़ोस के लोगों से। देखिए, सबसे बड़ा समस्या है अपने पड़ोसी और रिश्ता नाता, भाई बंधु, सब आपके दुश्मन बन जाएंगे जब आप कम समय में अधिक पैसा कमाएंगे। तो कोशिश करिए कि जब आप कम समय में अधिक पैसा कमाएं तो उसको संभाल के रखने का, और आस पड़ोस के लोगों को ज़्यादा पता ना चले, रिश्ते नाते को ज़्यादा पता ना चले। उस पैसे को सही जगह यूज़ करके और अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए, चेष्टा करिए, और सही जगह पर उस पैसे का उपयोग करिए। सही जगह पर उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि आज आप जितना कमाए हैं, कल होकर के और भी ज़्यादा कमाएंगे, या जिस लाइन से आप कम समय में अधिक पैसा कमाए, हो सकता है कल हो के वो लाइन आपके पास ना रहे, तो फिर कल आपको फिर आपका अर्निंग उतना ही चाहिए जो है। जब आप 5 लाख 10 लाख महीना कमाने का आदत पड़ गया है तो आप 50,000 महीना कमाने में खुशी नहीं होगा आपको। तो जब आप कमा रहे हैं तो उस पैसे को संभाल के रखिए, आस पड़ोस के लोगों को मत बताइए, रिश्ते नाते को मत बताइए, और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने का कोशिश करिए। साथ में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक जगह से अर्निंग आ रहा, उस पैसे को सही जगह कहीं इस्तेमाल करिए, कहीं सही जगह इन्वेस्ट करिए, ताकि वो भविष्य में आपका साथ दे, भविष्य में उसका आपको यूज़, बेनिफिट मिले। इस तरीके से कम समय में कमाया हुआ पैसा को समेट करके अच्छे से रखा जा सकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिश्ता नाता, भाई बंधु और रिश्तेदार, पड़ोसी, सबसे बचा के रखना है। ये सब आपका जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएंगे जब आपके पास अधिक पैसा होगा तो। क्योंकि कभी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा कि वो आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं और वो 5,000 महीना कमा रहे हैं। आप मर्सरीज गाड़ी में घूम रहे हैं और वो चाय दुकान चला रहे हैं, या फिर वो रोटी का दुकान खोल के रखे हुए हैं, या फिर वो लॉटरी बेच रहे हैं, या वो सब्जी बेच रहे हैं। उनको कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। यार, एक ही खून, एक ही खानदान, एक ही सब कुछ। आप 50 लाख का गाड़ी में घूम रहे हैं या 10 लाख का गाड़ी में घूम रहे हैं, और वो रोज का 200-300 रुपया कमा रहे हैं, वो भी मेहनत करके, धूप में पसीना बहा करके। देखिए, बुरा नहीं है, काम कोई बुरा नहीं होता है। आप अपने मेहनत से, अपने बल से जो कमा रहे हैं वो अच्छी बात है, वो आपका मेहनत का पैसा है। लेकिन जो अधिक कमाया है कम समय में, वो उसका मेहनत का पैसा है। वो अपना तरीका यूज़ किया है, अपना रात बर्बाद किया, अपना दिन बर्बाद किया है। लेकिन जो 200-300 कमा रहे हैं वो अपना एक लिमिटेड समय तक काम किए, वो अपना रात बर्बाद नहीं किए, वो अपना तकलीफ नहीं झेले,
उनको रोज मांसो मछली खाना है तो रोज मांस मछली ही खाएंगे, वो नमक रोटी नहीं खाएंगे। लेकिन जो कम समय में अधिक पैसा कमाया उसको भूखा भी सोना पड़ा है, ऐसा ऐसा दिन भी उसे देखना पड़ा है। जो भी ऐसा सक्सेस हुआ है कम समय में अधिक पैसा कमाने वाला, उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। बहुत रात ऐसा है कि उसको भूखे सोना पड़ा है, बहुत रात उसे नमक रोटी खा करके सोना पड़ा है, तभी वो कम समय में बहुत आगे निकला है और बहुत अधिक पैसा कमाया है। लेकिन ये रिश्ते नाते वाले या आस पड़ोस के लोग नहीं समझेंगे। ये आपका स्ट्रगल, आपका जो समय, जो आपका मेहनत का समय था, उस चीज़ को नहीं समझेंगे। आज जो आपका सफलता है बस उसको देख करके चलेंगे। ऐसे आस पड़ोस के लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि घर का बात और अपना खुशी दूसरे किसी के साथ कभी शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कभी शेयर किसी के साथ मत करिए। आप अपना खुशी अगर किसी को दिखाएंगे तो लोगों को जलन होगा, और आज जलेंगे कल आपके पास अगर दुखी आएगा। देखिए, एक समय होता है इंसान का, पूरे 60 साल 70 साल का जीवन होता है। इतना बड़ा सफ़र में हम हमेशा खुश रहें जरूरी नहीं है। 5 साल खुश रहेंगे तो 2 साल तकलीफ में रहेंगे, 2 साल खुश रहेंगे तो 5 साल 10 साल तकलीफ में भी रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सुख और दुख हर किसी इंसान के जीवन में आता है। जो भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, जो भी इस धरती पे जन्म लिया है, हर किसी को सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जो आया है तब से सुख ही भोग रहा और मरने का समय तक सुख भोगा है। ऐसा इस धरती पे कोई नहीं है, कोई अमृत पी करके नहीं आया। हर किसी को सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। तो आपका जो खुशी है, आप जो अपने मेहनत से अपने जीवन में जो खुशी लाए, हरियाली लाए, अच्छाई लाए, उस चीज़ को ज़्यादा किसी के साथ कभी शेयर मत करिए। आप कितने खुश हैं आप अपने घर में शेयर करिए, अपने परिवार में शेयर करिए, अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी बच्चों के साथ शेयर करिए। लेकिन बाहरी किसी भी लोगों के साथ या रिश्ते नाते के लोगों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ कभी अपना खुशी को शेयर मत करिए। और दूसरी बात, आपका घर में जो भी बात होता है, आपका मान लीजिए वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, या माता पिता के साथ झगड़ा चल रहा है, या घर में कुछ क्लेश चल रहा है, या कुछ भी अच्छा बुरा भला जो भी हो, वो किसी दूसरे लोगों के साथ कभी शेयर मत करिए। दोस्त यार, रिश्ते नाते, भाई बंधु, आस पड़ोस, किसी के साथ अपने घर में जो भी अलेश क्लेश, जो भी अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, वो कभी किसी के साथ शेयर मत करिए। नहीं तो वो पूरा दुनिया में ढिंढोरा पेड़ देंगे और आपका परिवार का और आपका मजाक बना देंगे, जिसका लोग मिसयूज करेंगे। जिनको फ़ायदा उठाना होगा उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो आप अपने समस्या को, अपने परेशानी को या घर में हुई तकलीफ को किसी आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर मत करिए। नहीं तो एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर करते 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 आपके जानने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग सभी लोगों को बता दिया जाएगा। तो दुख सुख में आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा। आप भले ही इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, मन के साफ हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किए हैं और ना ही कभी किसी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन लोग जब आपका बुरा कर देंगे ना, तो वहां पर आप मजबूर हो जाएंगे, फंस जाएंगे बदनामी झेलने के लिए। और बिना मतलब का, बिना कुछ किए आपको बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा परेशानी को झेलना पड़ेगा। ये सजा आपको किए का फल मिलेगा। आपका गलती क्या है कि आप अपने घर का बात, अपने परिवार के बात, अपने मन के बात आप दूसरे किसी के साथ या आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर किए। कभी मत करिए। लोग आपका कमजोरी ढूंढते हैं। दुनिया में हर कोई एक दूसरे का कमजोरी ढूंढने के लिए बैठा है, क्योंकि इंसान के पास इतना फुर्सत ही है। पड़ोसी और रिश्ता नाता का लोग इतना माने गधा होता है कि मत पूछिए। ये लोग सिर्फ आपका कमी ढूंढेंगे, आपका कमी कहाँ है, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं उससे उनको जलन होगा, लेकिन आपका कमी कुछ दिखेगा तो उससे उनको खुशी होगा, गर्व महसूस होगा। जैसे कि परिवार वाले को, रिश्ते नाते को, आस पड़ोस को गोल्ड मेडल मिलता है, ऐसा खुशी मिलेगा जब आप नीचे गिरेंगे तब, या आप कोई समस्या में तकलीफ में रहेंगे तब। देखिए, जब आपका खुशी का समय होगा, जब आपके घर में शादी पड़ेगा या आप किसी को खाने पे बुला रहे हैं, तो लोग ऐसे आएंगे जैसे कि मतलब वो जान से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। लेकिन जिस समय आप मजबूर होंगे, आप समस्या में होंगे, आप परेशानी में होंगे, आपके घर में कोई हॉस्पिटल में होगा, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर आप समस्या से बहुत परेशानी में, आपका इनकम स्रोत में प्रॉब्लम आ गया है,
तो उस समय कोई दोस्त, कोई रिश्ता नाता, कोई भाई बंधु, कोई आस पड़ोस आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपको अकेले दुनिया के साथ लड़ना पड़ेगा। आपके समस्या के साथ आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा, अकेला ही चलना पड़ेगा और उसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए, सभी को पता है कि जो भी तकलीफ समस्या आपके पास आया है वो आज न कल ठीक होना ही है, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपका बर्बादी को मजाक में कर देंगे। आप अगर 10% बर्बाद होंगे तो 90% लोग अपने तरफ से मेहनत करके, कोशिश करके, आस पड़ोस के रिश्ते नाते वाले लोग कोशिश करके आपको और ज़्यादा पीछे कर देंगे, बदनाम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसे होते हैं रिश्ते नाते और आस पड़ोस के लोग। तो सबसे सावधान रहना है, बच के रहना है, जीवन में बहुत ही संभल करके चलना है। तो इसीलिए दो बात पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कम समय में अधिक पैसा कमाना भी इंसान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उस समय आपको संभल के रहना है जब कम समय में आप अधिक पैसा कमाएंगे। तो घर का बात और अपनी खुशी दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा समस्या में फंस जाएंगे। जीवन में ये सब बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में संभल करके चलना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आस पड़ोस और रिश्ते नाते के लोगों से बच करके चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बर्बाद करने के लिए तो दुनिया पीछे लगा है। और कभी भी आप अपने जीवन में कोई कर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगा। ये सोचिए कि आपको सफलता उसमें कितना मिलेगा। आपको लगेगा कि लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उनको सोचने दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि दुनिया क्या सोचेगा तो फिर दुनिया क्या सोचेगा। दुनिया को अपना सोचने दीजिए, दुनिया का हंसना काम हंसने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर लगता है किसी चीज़ में कामयाबी मिल सकता है, आप मेहनत करेंगे तो उसमें सफलता आपको मिल सकता है, तो आप जीवन में जरूर कोशिश करिए और सफलता प्राप्त करिए। वही जो हंस रहे हैं वही लोग उस समय आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे कि कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा भी आपका समय मिल जाए। जिसमें आप रोड पर बर्बाद हो रहे हैं, रोड पे परेशान हो रहे हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपको गाली दे रहा, आपको थप्पड़ से मार रहा, या आपको कुछ भी उटपटांग हरकतें आपके साथ की जा रही है, लेकिन जिस दिन आप मंत्री बन गए ना, किसी भी नेता, कहीं से भी नेता पॉलिटिक्स में अगर चले गए, वही लोग जो आपके साथ बदतमीजी किया है, आपका समय, बुरे समय में जो आपके साथ घातक किया है, हंसा है, वही लोग आपसे आपका पैर छुएंगे और आपका कदम चूमेंगे। तो हमेशा इंसान को अपने कामयाबी की तरफ ध्यान देना चाहिए, पीछे हंसने वाले लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो जब हाथी बाजार चलता है ना, तो हाथी को पता है कि हम बहुत बड़े हैं, कुत्ता मेरा सामना नहीं कर सकता है। तो जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो जब आप अपने सफलता की तरफ जा रहे हैं तो कुत्तों पे ध्यान मत दीजिए। कुत्ता का काम होता है भौंकना, भौंकने दीजिए। अगर कुत्ता भौंक रहा तो आप अपने सफलता की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने कामयाबी की तरफ ध्यान दीजिए। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वही कुत्ता आपको सम्मान करेगा, और जिस समय आप स्ट्रगल करेंगे, तैयारी करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, वही कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा। तो इस कहावत को मान करके जीवन में आगे बढ़िए, कोशिश करिए। और जो आपको लगता है, जहां आप जो भी कर सकते हैं, जहां आपको सफलता मिल सकता है, आप जरूर कोशिश करिए। 100% सफलता मिलेगा। चींटी भी हाथी को मार सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा चींटी हाथी को मार सकता है। तो आप एक छोटा सा इंसान जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक योगी जो मठ में बैठा है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री का आशा कर सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई बढ़ सकता है। एक चाय बेचने वाला भी IAS बन सकता है, एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो आप बहुत ही नीचे हैं, अच्छी बात है, आपके लिए गर्व की बात है कि आप बहुत नीचे से बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए सोच रहे हैं, बहुत गरीबी से बहुत बड़े पोस्ट में काम करने के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, गांव समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। तो बिल्कुल करिए, कोशिश करिए। वही समाज के लिए आप अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं जो आपके पीछे हंस रहा है। जिस दिन आपको कामयाबी और सफलता मिलेगा ना, वही लोग आपका कदम चूमेंगे, आपका पैर छुएंगे, आपको सलाम करेंगे, आपका नाम करेंगे जो बदनाम किए हैं। तो अपने जीवन में अपने अनुसार ही काम करिए, दूसरे का सोचना भी मत और दूसरे का बारे में कुछ मत करिए।
दूसरा को बोलने दीजिए। बस एक कहावत मान के चलिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो जब आप बड़े लेवल में काम करने जाएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता को भौंकने दीजिए, कुत्ता की तरफ घूम करके भी नहीं देखना है। बाजार में जब हाथी चलता है ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और कभी भी हाथी का आगे कुत्ता नहीं भौंकता है, हमेशा हाथी का पीछे रहता है, क्योंकि कुत्ता का औकात ही होता है कि हमेशा हाथी का पीछे रहे। हाथी से आगे जाने का कुत्ता का औकात नहीं होता है, क्योंकि कुत्ता को भी पता है हम हाथी का आगे जाएंगे, उसका एक पैर भी अगर कुत्ते के ऊपर रखा गया ना तो उसका ओम भूर्भुव स्वाहा हो जाएगा, मैंने धरती से आसमान की तरफ चला जाएगा। तो कुत्ता को भी डर है, इसलिए कोई भी कुत्ता आगे नहीं आएगा, आपका जीवन का सब पीछे ही रहेगा। तो अपने जीवन में मेहनत करिए, कोशिश करिए, और जो मन में आ रहा वही करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कामयाबी मिले तो बिल्कुल उसके पीछे मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। दुनिया को क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब मत रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।